बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य था। राजा बिमल एक बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी रानी लीलावती एक दिव्य संतान की कामना करती थी। एक दिन जब राजा और रानी राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे, आसमान से एक चमकीली रोशनी उतरी। यह 7 दिव्य ऋषियों, सप्त ऋषियों का समूह था, जिनके चेहरों पर अद्भुत तेज था। वे सीधे राजा और रानी के पास आए। उनके पीछे एक बहुत बड़ा और प्राचीन पेड़ था। अचानक उस पेड़ से एक दिव्य रोशनी निकली और एक आकाशवाणी हुई, राजा बिमल, इस राज्य को एक महान शक्ति की जरूरत है। एक दिव्य धनुष जो सदियों से इस पेड़ में छिपा है, जिसे केवल तुम्हारी संतान के द्वारा ही उठाया जा सकता है। यह धनुष अंधेरे को दूर करेगा और राज्य में समृद्धि लाएगा। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस प्राचीन पेड़ की ओर इशारा किया, जिसके तने से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। समय बीतता गया। ऋषियों के आशीर्वाद से एक दिव्य बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम अनन्या रखा गया। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर थी। जैसे जैसे अनन्या बड़ी हुई, उसे वह दिव्य पेड़ और आकाशवाणी की कहानी बहुत पसंद आती थी। उसे अक्सर लगता था कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही है। एक दिन जब अनन्या बड़ी हो चुकी थी और धनुष बाण का अभ्यास कर रही थी, उसने महल के बगीचे में एक बहुत ही सुंदर स्वर्णिम हिरण को देखा। वह मृग कोई साधारण मृग नहीं था। उसके शरीर से एक हल्की सी स्वर्णिम रोशनी निकल रही थी। वह मृग उसे देखते ही देखते भाग गया। अनन्या उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। वह मृग उसे प्राचीन दिव्य पेड़ के पास ले गया, जहां उसके पिता ने ऋषियों को देखा था। पेड़ के पास पहुंचकर मृग अचानक गायब हो गया। अनन्या उस पेड़ के पास रुकी, जो अब पहले से भी ज्यादा बड़ा और चमकीला लग रहा था। उसे लगा जैसे पेड़ उसे कुछ कह रहा हो। अनन्या ने देखा कि उस प्राचीन दिव्य पेड़ के तने से एक अद्भुत दिव्य धनुष निकल रहा था। वह धनुष सोने और कीमती रत्नों से बना था और उसमें से दिव्य रोशनी निकल रही थी। अनन्या को समझ में आ गया कि यह वही धनुष है जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ बढ़ाया और धनुष को पकड़ लिया। वह धनुष बहुत भारी था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक दिव्य ऊर्जा शरीर में दौड़ गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धनुष को उठा लिया। जैसे उसने धनुष को उठाया, वह और भी ज्यादा चमकने लगा और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। जैसे ही अनन्या ने दिव्य धनुष को उठाया, राज्य में एक बड़ा बदलाव आया। एक काला और भयानक राक्षस अंधकासुर, जो सदियों से राज्य में अंधेरा और अशांति फैला रहा था, उसकी बुरी नजर इस दिव्य धनुष पर थी। उसने राजकुमारी अनन्या पर हमला कर दिया, लेकिन अनन्या अब एक दिव्य धनुष के साथ थी। उसने धनुष पर एक तीर चढ़ाया और अंधकासुर की ओर छोड़ दिया। तीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने अंधकासुर के अंधेरे को दूर कर दिया और उसे हरा दिया। अंधकासुर के हारने के साथ ही राज्य में चारों ओर रोशनी फैल गई। आसमान साफ हो गया, पक्षी गाने लगे और राज्य में हर जगह सुख समृद्धि आ गई। राजा बिमल और रानी लीलावती ने अपनी बहादुर बेटी को आशीर्वाद दिया। उस प्राचीन दिव्य पेड़ ने अपनी दिव्य रोशनी से पूरे राज्य को रोशन कर दिया। सबने मिलकर खुशियां मनाई।